लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 11 चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसमें हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को दो अलग अलग मेथड से प्रूव किया था। जिसमें पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड था इंटीग्रेशन मेथड। आज की इस वीडियो में हम उसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट सेट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। लास्ट वीडियो में हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस की थी उसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इक्वल u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन थी s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन थी वो थी v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। और इन तीनों इक्वेशन में जो u है स्मॉल u वो है इनिशियल वेलोसिटी, जबकि इसमें जो v है वो होती है फाइनल वेलोसिटी। स्मॉल t टाइम को रिप्रेजेंट करता है, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, जबकि जो s है वो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। लेकिन इसमें जो स्मॉल a है ये एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। ये होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसका फॉर्मूला होता है डेल वी अपॉन डेल टी। मींस एक्सेलरेशन जो होता है ना वो चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को शो करता है। और इसमें जो डेल वी है चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करते हैं तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल वी से, और इसे कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो एक की जो वैल्यू होती है वो एक इक्वल होता है डेल वी अपॉन डेल टी। अब अगर बात करें डेल वी की, तो मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, सीधी लाइन में चल रही है, और इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, जबकि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसमें डेल वी अगर फाइंड करते हैं तो डेल वी होता है वी माइनस यू। वी की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड, माइनस यू की वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड। तो 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 जो है एक पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब डेल वी की वैल्यू पॉजिटिव है। और जब डेल वी पॉजिटिव होगा तो ए भी पॉजिटिव होगा, मतलब अगर डेल वी की वैल्यू पॉजिटिव है तो ए की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। और जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो तीनों इक्वेशन में जो ए होता है ना एक्सेलरेशन वो पॉजिटिव होता है। ए यहाँ पर भी पॉजिटिव है, ए यहाँ पर भी पॉजिटिव है, और ए यहाँ भी पॉजिटिव है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन हो जाता है v इक्वल यू प्लस ए टी, क्योंकि इसमें a पॉजिटिव है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी a पॉजिटिव है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, और इसमें भी a पॉजिटिव है। क्लियर? इन तीनों इक्वेशन में a पॉजिटिव है क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो डेल v अगर पॉजिटिव होगा तो a भी पॉजिटिव होगा, और जब a पॉजिटिव होगा तो तीनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव होगा। अब अगर मान लेते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं, अब सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 5 मीटर पर सेकंड, जबकि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है v वो है 3 मीटर पर सेकंड। अब अगर हम इस केस में फाइंड करते हैं चेंज इन वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो 5 मीटर पर सेकंड है जबकि फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, लेकिन अगर हम यहाँ फाइंड करते हैं डेल v, तो डेल v होता है v माइनस यू। डेल v इक्वल है v माइनस यू, तो इस बार v की वैल्यू है 3 मीटर पर सेकंड और u की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हम v माइनस यू करेंगे, मीन 3 माइनस 5 कर लेंगे, क्योंकि जो v है वो तो है 3 मीटर पर सेकंड, जबकि जो u है वो है 5 मीटर पर सेकंड। तो v माइनस यू मतलब 3 माइनस 5, और 3 माइनस 5 होता है -2, जो कि एक निगेटिव वैल्यू है। और जब डेल वी निगेटिव होगा तो डेल वी के प्लेस पर निगेटिव वैल्यू राइट करेंगे तो ए भी निगेटिव आएगा। मतलब अगर डेल वी की वैल्यू निगेटिव है तो ए की वैल्यू भी निगेटिव होगी। और जब एक्सेलरेशन निगेटिव होगा तो इस बार जो है ना, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें एक्सेलरेशन का साइन चेंज होकर निगेटिव हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन का साइन हो जाएगा v इक्वल यू प्लस ए टी, में फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा v इक्वल यू माइनस ए टी, क्योंकि एक्सेलरेशन निगेटिव है। s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा s इक्वल यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस टू ए एस, क्योंकि एक्सेलरेशन इस बार निगेटिव है। क्लियर। अब एक और अलग कंडीशन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है, मतलब ऊपर की ओर गति कर रही है, ऊपर की ओर जा रही है, या कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। और ऐसा होता भी है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर थ्रो करते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट ऊपर जाती है और फिर नीचे आ जाती है। तो क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाती है तो नीचे से ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी घटती जाती है, और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वहां रुक जाती है और फिर वापस डाउनवर्ड नीचे की ओर गिरने लगती है। तो क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो उसकी वेलोसिटी घट जाती है, और घटने का रीजन क्या होता है, क्योंकि ग्रेविटी जो होती है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर अट्रैक्ट करता है। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे की ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो वेलोसिटी जो है धीरे धीरे घटती जाएगी, ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाएगी। तो मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो ऊपर की ओर मूव कर रही है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और कुछ दूर चलकर रुकने से पहले उसकी किसी पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस सिचुएशन में अगर हम v माइनस यू फाइंड करते हैं, मतलब डेल v फाइंड करते हैं, तो डेल v इक्वल होगा v माइनस यू। v माइनस यू में v की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड, माइनस यू की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। 2 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -8, और -8 क्या है, एक निगेटिव वैल्यू। और जब डेल v निगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन भी निगेटिव होगा, लेकिन ऊपर की ओर या नीचे की ओर जो एक्सेलरेशन होता है उसे ए से रिप्रेजेंट ना कर स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल भी निगेटिव है, तो एक्सेलरेशन ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर हो, इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, जी की वैल्यू भी निगेटिव होगी। और जब जी निगेटिव होगा तो जी जो है किसके प्लेस पर आएगा, एक्सेलरेशन के प्लेस पर आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन राइट करेंगे v इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन राइट करेंगे v इक्वल यू, क्योंकि एक्सेलरेशन ए को हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए के प्लेस पर तो आ जाएगा जी, और क्योंकि जी निगेटिव है तो माइनस जी आएगा, तो यू प्लस यू माइनस जी टी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी v इक्वल यू माइनस जी टी। क्लियर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में s जो है डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव करती है तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो हाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम s के प्लेस पर हाइट राइट करेंगे h ut, क्योंकि एक्सेलरेशन g है और वो निगेटिव है तो -12 gt स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2g s के प्लेस पर क्या आएगा, h आ जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है, नीचे की ओर मूव कर रही है, तो क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर मूव करती है तो पहले तो वो नीचे खुद आ रही है और साथ साथ ग्रेविटी भी उसे नीचे की ओर अट्रैक्ट कर रही है। तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ती जाएगी। तो क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। मान लेते हैं कि उसकी जब वो ऊपर से नीचे आ रही है इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो जब वो नीचे की ओर आती है तो मान लेते हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। और इस सिचुएशन में अगर हम डेल वी फाइंड करते हैं, डेल वी, तो डेल वी होता है v माइनस यू। तो v माइनस यू में v है 10 मीटर पर सेकेंड, u है 2 मीटर पर सेकेंड, तो v माइनस यू मीन्स 10 माइनस 2, और 10 माइनस 2 होता है 8, और 8 जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है। और जब डेल वी पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड या अपवर्ड एक्सेलरेशन जो होता है उसे g से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल वी पॉजिटिव है तो जो एक्सेलरेशन होगा ना g, वो भी पॉजिटिव ही होगा। और जब g पॉजिटिव होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन में बस एक a के प्लेस पर g आ जाएगा, बाकी पॉजिटिव साइन ही रहेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी v इक्वल यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को राइट करेंगे, क्योंकि नीचे की ओर मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट को हाइट से रिप्लेस कर देंगे, तो ये h इक्वल हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये 4 सेट ऑफ इक्वेशन है, देयर आर 4 सेट्स ऑफ इक्वेशन। इसमें से पहला सेट जब यूज करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट
जो है हॉरिजॉन्टली मूव करती है और उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन होंगे ये तीन, v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है और उसका एक्सेलरेशन निगेटिव है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है और एक्सेलरेशन आ रहा है निगेटिव, तो इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज होकर हो जाते हैं v इक्वल यू माइनस ए टी, एस इक्वल यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2s। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है तो वर्टिकली अपवर्ड मूव करने पर उसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा निगेटिव। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा v इक्वल यू माइनस जी टी, एच इक्वल यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2gh। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है, नीचे की ओर मूव कर रही है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगा v इक्वल यू प्लस जी टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा h इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh। मतलब चार सेट होते हैं इक्वेशंस के, चार अलग अलग केस में। तो फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन होता है फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होगी तो फर्स्ट इक्वेशन होगी v इक्वल यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी v स्क्वायर इक्वल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। नंबर टू, जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होगी नेगेटिव एक्सेलरेशन से, फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होगी लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी v इक्वल यू माइनस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को राइट करेंगे s इक्वल यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को राइट करेंगे वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2as। क्लियर। नंबर थ्री, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही होगी फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखते हैं v इक्वल यू प्लस जी टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाता है s इक्वल, s को h से रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि डाउनवर्ड के लिए हाइट आ जाएगी, h इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को राइट करेंगे वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर। फोर्थ केस, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही होगी निगेटिव एक्सेलरेशन से इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को राइट करेंगे v इक्वल यू माइनस जी टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा h इक्वल यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को राइट करेंगे वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये चार सेट होते हैं इक्वेशंस के जो चार अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई होते हैं। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली और उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो सेकंड सेट ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो थर्ड सेट ऑफ इक्वेशन, और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फोर्थ सेट ऑफ इक्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट,
नेक्स्ट टॉपिक है गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। गैलीलियो एक फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड फ्रीली छोड़ देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट द्वारा इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में ट्रेवल की गई जो डिस्टेंस होती है वो ठीक उसी रेशियो में होती है जिस रेशियो में 1 से स्टार्ट होने वाले ऑड नंबर होते हैं। तो चलो देखते हैं किस तरह से। मान लेते हैं कोई हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम इस पॉइंट से जो है डाउनवर्ड फ्रीली छोड़ देते हैं। तो क्योंकि हम इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। और जब कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करती है तो उसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है h इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पर 0 राइट करेंगे तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट द्वारा कवर की गई जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी h इक्वल हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ना इस पॉइंट से डाउनवर्ड नीचे की ओर मूव करती है और वो एक पॉइंट P1 पर पहुंच जाती है जहां पर ऑब्जेक्ट जो है टाइम लेती है t। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम इनिशियल वेलोसिटी 0 से नीचे की ओर छोड़ रहे हैं तो P1 पॉइंट पर जब टाइम t होगा तो ऑब्जेक्ट द्वारा कवर की गई डिस्टेंस होगी h इक्वल हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई। क्लियर। ठीक उसी तरह से मान लेते हैं एक और पॉइंट है P2 जो कि जिस पॉइंट पर पहुंचने में ऑब्जेक्ट टाइम लेती है 2t। तो अगर हम 2t में से t माइनस कर दें तो ये भी कितना बचेगा, t। मतलब जितना टाइम ये है उतना ही टाइम ये है। तो अब देख लेते हैं इस पॉइंट पर क्या होगा। P2 पर 8p2 8p1 p2। तो पॉइंट P2 पर h इक्वल, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो हमेशा 0 रहेगी, बस हाफ जी टी स्क्वायर की बात कर लेते हैं। तो हाफ g, क्योंकि टाइम कितना है 2t, तो यहाँ पर हो जाएगा 2t, 2 का स्क्वायर 4, हाफ जी टी स्क्वायर को इसी लिख लेंगे हाफ जी और टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। तो जो हाफ जी टी स्क्वायर है वो क्या है, h। तो हाफ जी टी स्क्वायर को अगर हम h राइट करेंगे तो ये हो जाएगा 4h, 4 और इसकी वैल्यू क्या है h, तो 4h। 8 पॉइंट P3 पॉइंट पर अगर बात करें हाइट की तो मान लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट एक पॉइंट P3 तक पहुंचती है तो वहां पर जो टाइम लेती है वो लेती है 3t। और 3t में से अगर हम 2t माइनस करेंगे तो आएगा t, मतलब ये भी टाइम t है। जिस तरह से टाइम t और टाइम t हम इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल लेंगे, लेकिन पॉइंट P3 तक टाइम हो जाता है 3t, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हाफ g, इस बार टाइम हो जाएगा 3t का होल स्क्वायर, हाफ g, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। और हाफ जी टी स्क्वायर किसकी वैल्यू है, h की, तो ये हो जाएगा 9h। ठीक उसी तरह से अगर हम एक और पॉइंट ले लें इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल t पर, तो यहाँ पर टाइम हो जाएगा 4t, तो 8.P4, h इक्वल हो जाएगा हाफ g, टाइम है 4t का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और हाफ जी और टी स्क्वायर ऐसे राइट कर लेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। और हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू किसकी वैल्यू है, h की, तो ये हो जाएगा 16h। क्लियर। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिए हमने P1 P2 P3 P4। तो P1 P2 P3 और P4, इसी तरह से हम नीचे और भी पॉइंट ले सकते हैं इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल पर। तो पॉइंट P1 पर जो ट्रेवल की गई डिस्टेंस है वो है h, जबकि पॉइंट P2 पर ट्रेवल की गई डिस्टेंस कितनी है, 4h। इसी तरह से पॉइंट P3 पर डिस्टेंस है 9h और P4 पर डिस्टेंस है 16h। यहाँ पर राइट करेंगे 9h और यहाँ पर राइट करेंगे 16h। क्लियर। अब देख लेते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। पॉइंट P1 तक आने में जो डिस्टेंस है वो है h, लेकिन पॉइंट P2 तक आने में जो टोटल डिस्टेंस है वो है 4h। तो अगर हम इस 4h में से ऊपर वाली h माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 3h। यहाँ पर तो h ही रहने वाला है। क्लियर। ठीक उसी तरह से जब ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट P3 तक जाती है तो पॉइंट P3 पर जो डिस्टेंस है वो है 9h। तो अगर हम इस टोटल 9h में से P2 तक की डिस्टेंस 4h माइनस कर दें तो 9h माइनस 4h में सिर्फ इतना टाइम की डिस्टेंस बचेगी जो कि हो जाएगी 5h। इसी तरह से जब पॉइंट P4 पर आती है तो P4 पर डिस्टेंस है 16h। तो 16h में से अगर हम P3 की डिस्टेंस 9h माइनस कर दें तो 16h माइनस 9h जाएगा 7h। अब अगर हम रेशियो पर ध्यान देंगे
तो P1 पर जो डिस्टेंस है वो है h, मतलब इसको हम राइट कर सकते हैं 1h, जबकि P1 से P2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 3h, और P2 से P3 के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 5h, जबकि P3 P4 के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 7h। मतलब हम ये देख सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर फ्रीली मूव करती है तो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में जो ट्रेवल की गई डिस्टेंस होती है वो ठीक उस रेशियो में होती है जिस रेशियो में 1 से स्टार्ट होने वाले ओड नंबर्स होते हैं। मतलब हम राइट कर सकते हैं 1:3:5:7, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से हम आगे भी जा सकते हैं। तो इसे कहते हैं गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, जिसके अकॉर्डिंग जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली डाउनवर्ड मूव करती है तो वो ऑब्जेक्ट जो है ना इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, डिस्टेंस कवर करती है, वो डिस्टेंस ठीक उस रेशियो में होती है जिस रेशियो में 1 से स्टार्ट होने वाले ऑड नंबर्स होते हैं। क्लियर?